हिड़मा के मारे जाने के बाद अब एक बड़े नक्सली को पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की कमान सौंपी गई है। जी हां, जो खबरें निकलकर सामने आई है इसमें कुख्यात नक्सली बारसे देवा को पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया गया है। हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो खतरनाक मिलिट्री विंग पीएलजीए बटालियन नंबर 1 है, इसके अभी भी 100 से अधिक कमांडर यानी पूरे नक्सली जंगल में हथियार लेकर घूम रहे हैं, जो जवानों को देखते ही अभी भी गोली चलाने को उतारू है। अगर बात पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की कर ले तो माना जाता है कि यह गुरिल्ला आर्मी यानी जो ट्रेनिंग आर्मी की होती है, जो गुरिल्ला आर्मी की होती है, जो जंगल में घात लगाकर वार करते हैं, उससे भी खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग इनकी की जाती है। और पीएलजीए यानी पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी इनके संगठन जिस विंग में है उसका ही नाम है। माओवादियों की यह सबसे खतरनाक विंग होती है और बटालियन नंबर 1 के मेंबर बारसे देवा को पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की कमान मिली है। अगर बात इस मेंबर की कर ले तो इसमें करीब 100 से अधिक लोग होते हैं, जो आमतौर पर पोलित ब्यूरो मेंबर या सेंट्रल कमेटी सदस्य के चारों ओर घेरा बनाकर रहते हैं। और माना जाता है कि यह जंगल को इतनी बारीकी से जानते हैं जितना शायद वहाँ रहने वाले आदिवासी भी नहीं जानते हो। किस रास्ते से वार करना है और किस रास्ते से गायब हो जाना है। जंगल में माना जाता है कि जब गुरिल्ला आर्मी वार करती है तो यह पलक झपकते ही बड़ा हमला करती है और फिर जब आँख खोलेंगे तो आप यह पूरा इनका कमांडर गायब मिलेगा, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहता। तो सबसे घातक पीएलजीए बटालियन नंबर 1 है और इसी का माड़वी हिड़मा प्रमुख हुआ करता था। लंबे समय तक उसकी नक्सलवाद में आने के बाद कुछ दिन बाद ही पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का इसे सदस्य बनाया गया था, इसके शातिर दिमाग को देखकर, इसकी फुर्ती को देखकर। और आखिरकार जब माड़वी हिड़मा मरा तो पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था। और अब जब अंत हो गया तो कोई बड़े माओवादी को चर्चा थी कि इस पूरे विंग की कमान मिलेगी। तो जो खबर निकलकर सामने आई है कि बारसे देवा अब पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का कमान लेकर जंगल में घूम रहा और उसके साथ 100 से अधिक दस्ते हैं जिनके पास हाईटेक हथियार है। एसएलआर की बात कर ले, AK-47 की बात करें, इंसास राइफल की बात कर ले या फिर BGL लॉन्चर हो, और हैंड ग्रेनेड से इनका दस्ता लैस है। और अभी भी बस्तर और छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में, चाहे कभी तेलंगाना बॉर्डर की ओर बात कर ले हम या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर के इसी इलाकों में घूम रहा है। बार बार सुरक्षा बल के जवान और बड़े अधिकारी आत्मसमर्पण करने को अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यह दस्ता मौजूद है और हथियार लेकर जंगल में घूम रहा है। बता दें कि माड़वी हिड़मा इसी पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का जब प्रमुख था और इनकाउंटर हुआ था तो वह मारा गया था। और सबसे बड़ी बात कि यह भी हिड़मा के ही गांव का रहने वाला है। पुअर्ती जिस गांव का हिड़मा था उसी गांव का बारसे देवा है और यह सुकमा जिले के अंतर्गत आता है। और माना जाता है कि हिड़मा का सबसे करीबी अगर कोई था नक्सलियों में तो वह बारसे देवा था। लेकिन खबरें निकलकर सामने आई थी जब उसका एनकाउंटर 18 नवंबर को हुआ, सेंट्रल कमेटी सदस्य एनकाउंटर में मारा गया, कि अब कमान किसे मिलेगी। तो जो जानकारी निकली कि सबसे भरोसेमंद साथी जो हिड़मा का था, जो साए की तरह चलता था, उसे ही पूरे बटालियन की कमान सौंप दी गई है। हालांकि बीच में खबर निकली कि बारसे देवा भी आत्मसमर्पण करेगा और मुख्य धारा में लौटेगा, लेकिन इसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही कोई इसका विज्ञप्ति आया और अभी भी यह जंगल में मौजूद है। अब साफ तौर पर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर पहुंचे, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, तो यहाँ से 2 टुक नक्सलियों को कहा कि अभी भी जो गुमराह हैं आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो अंजाम क्या होगा वो तो तस्वीर बता रही है। तो पहले आपको अमित शाह का वह बयान भी सुना देते हैं। 2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के
संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है। न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। नुआबाट की टोली, जिसका अर्थ होता है नया मार्ग, और ये मार्ग शांति का है। ये 700 खिलाड़ी जो नुआबाट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं, और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। तो बता दें कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की एक तय डेडलाइन की गई है, और इस डेडलाइन पर सुरक्षा बल के जवान लगातार काम कर रहे हैं, जंगल में अभियान चला रहे, और इस अभियान में कई बड़े माओवादी मारे गए। चाहे बसव राजू की बात कर ले, 1 करोड़ के इनामी, या फिर माड़वी हिड़मा, सबसे खतरनाक देश का नक्सली, 1 करोड़ का इनामी। आपको फिर हम प्रयाग मांझी की बात करें, सहदेव सोरेन की बात करें, यह तमाम वो नक्सली थे जिन पर 1 करोड़ का इनाम था। भास्कर हो, और इन तमाम एनकाउंटर के डर से सोनू दादा, सुजाता और कई कुख्यात नक्सली जिन्होंने हथियार डाल दिया, हथियार के साथ सुरक्षा बल के जवानों के सामने आए और कहा कि अब लड़ाई हथियार के दम पे नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। लेकिन अभी भी बड़ा दस्ता ऐसा छत्तीसगढ़ में है, छिटपुट कई नक्सली हैं जो जंगल को ही अपना साम्राज्य मान रहे हैं, और मान रहे हैं कि यह लड़ाई अभी बाकी है, जिसमें वह हथियार नहीं डालेंगे, हथियार के दम पर ही अपनी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे हम सुकमा की बात करें, दंतेवाड़ा की बात कर ले, पूरे बस्तर की बात कर ले, तो यहाँ पर कार्रवाई आक्रामक रूप से है। डीआरजी जवान हो या फिर सेंट्रल फोर्सेस हो, वह तमाम संयुक्त रूप से अभियान चला रही है, और अभियान में जंगल में नक्सलियों का सफाया करते जा रही है। और यही वजह है कि अब तमाम नेता, तमाम चाहे पुलिस अधिकारी, वो कह रहे हैं कि हथियार डालिए, नहीं तो अब उस जगह पर भी हम घुसकर मारने को तैयार हैं, सक्षम हैं, जहां पर कभी सोचा नहीं होगा। तो यही वजह है कि शायद बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और देखना होगा कि आखिर अब बटालियन नंबर 1 का कमान जिसे मिला बारसे देवा, वह क्या करता है, क्या हथियार डालेगा या फिर सुरक्षा बल के जवान उसे जंगल में ढेर कर देंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।